हमारे देश का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे खेतों में दिन रात मेहनत करके फल, सब्जियां और अनाज उगाते हैं और अनाज हमारे जीवन का मुख्य आधार है। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री जी का भी मुख्य नारा था, जय जवान जय किसान। तो आओ बच्चों, ऐसे ही एक किसान की दिलचस्प कहानी सुनते हैं। रामपुरा नाम के गांव में एक इस्माइल भाई नाम के किसान रहते हैं। उनके पिता खेती करते थे, लेकिन ज्यादातर समय वे नुकसान में ही रहे। इसीलिए उनका परिवार उस खेती को बेच देना चाहता था, लेकिन इस्माइल भाई उनके विचार से सहमत नहीं थे। वे एक आशावादी और बहुत ही मेहनती इंसान थे। वे अपने पिता की तरह ही खेती करना चाहते थे और खेती घाटे का सौदा है, इस सोच को भी बदलना चाहते थे। आखिर उन्होंने अपने परिवार वालों को मना ही लिया। कुछ सोच विचार के बाद उन्होंने आलू की खेती करने का तय किया और उन्होंने अच्छे आलू उगाने की पूरी जानकारी इंटरनेट की सहायता से हासिल की। इंटरनेट से खेती के नए तौर तरीकों की पढ़ाई कर इस्माइल भाई ने ड्रिप इरिगेशन की सहायता से खेती शुरू की, जिसमें कम पानी में ज्यादा खेती की जा सकती है। उनके परिवार ने उनका पूरा साथ दिया। कड़ी मेहनत और परिवार के साथ ने आखिर रंग दिखाया और उनके खेत में आलू की बहुत ही अच्छी फसल पैदा हुई। बड़े बड़े और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आलू उगे। अब इस्माइल भाई ने सोचा कि इन आलूओं को अच्छे दामों में कैसे बेचा जाए। थोड़े सोच विचार के बाद इस्माइल भाई ने बिचौलियों को छोड़ आलू सीधा ग्राहकों तक पहुंचाने का तय किया। इस्माइल भाई ने फिर इंटरनेट का सहारा लिया और जरूरतमंद ग्राहकों को ढूंढना शुरू किया और उनको सीधा आलू बेचना शुरू किया, जिससे ग्राहकों को भी आलू कम दाम में मिले और इस्माइल भाई का भी फायदा हुआ। उनकी ईमानदारी और अच्छी क्वालिटी के आलू के कारण उनका व्यापार बढ़ने लगा और इस्माइल भाई को बहुत मुनाफा होने लगा। इस सफलता के कारण उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया और उन्होंने और भी कई चीजों की खेती करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इसी तरह नए तरीकों से खेती कर उन्होंने अपने पिता का सारा कर्ज भी चुका दिया और आज वे कई और किसानों की मदद कर रहे हैं। उनकी इस मदद से वे कितने ही किसानों के जीने का सहारा बन गए हैं। आज खेती के तौर तरीकों में बहुत उन्नति हुई है और इसकी कई इंस्टीट्यूट में पढ़ाई भी की जा सकती है, जिसमें खेती किस प्रकार से करें, मिट्टी की परख और किस प्रकार का खाद इस्तेमाल होना चाहिए, इन सब की जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों, इस्माइल भाई से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में थोड़ी सी असफलता से निराश ना हो और लाचार बनकर किसी के गुलाम ना बने, बल्कि आशावान बने, क्योंकि मेहनत, होशियारी और समय के